हेलो एवरीवन। 11 फरवरी आज की डेट और शुरू करेंगे मार्केट को लेके। तो मार्केट बहुत वीक मतलब बहुत ज़्यादा वीक था आज मार्केट। एफआई की सेलिंग बरकरार रही। एफआई आज भी 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ के आसपास थोप के गए और सेम डीआई ने 4,000 करोड़ के अराउंड इक्विटी बाई करी। और मार्केट अगर ओवरऑल देखा जाए तो वीक है, काफ़ी वीक है। निफ्टी 50 आप देखें तो 1.3% के अराउंड डाउन था। निफ्टी बैंक देखें आप 1.16% के अराउंड डाउन था। फाइनेंशियल सर्विसेज देखें जो हम लोगों का इंडेक्स है निफ्टी का, वो भी 1% के अराउंड डाउन था। तो क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि एफआई जो है बेचना नहीं रोक रहे हैं। वन ऑफ द रीज़न एफआई के नहीं बेचने का वो है जो रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। रिसेंटली आरबीआई ने ओएमओ ट्रांजेक्शन के थ्रू 40,000 करोड़ का बाई किया है लिक्विडिटी लाने के लिए अपने बैंकिंग सेक्टर्स में। बट हम देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ असर पड़ नहीं रहा। बैंक या निफ्टी बैंक इसके बाद भी 1.1% के अराउंड डाउन है। सबसे पहले तो ओएमओ क्या होता है? ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है पूरे कंट्री की, जो कि इंडिया के केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो लोकल बैंक्स होते हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, उनसे बॉन्ड परचेज करती है या सिक्योरिटी परचेज करती है और लिक्विडिटी गश देती है मनी का उनको, ताकि बैंक्स जो हैं इंटरेस्ट पे पैसे दे पाएँ, कम इंटरेस्ट पे पैसे दे पाएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी बैंक में उतने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे पाएंगे वो आगे। और जो आगे बिजनेसमैन है या फिर वेंडर्स है, जो नॉर्मल छोटे मोटे लोग हैं, वो उसको उनसे बैंक से लोन लेके आगे अपना काम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। लिक्विडिटी रश लाने के लिए बैंक्स के अंदर या फिर कह सकते हैं एज कंट्री में आरबीआई ने रिसेंटली रेट जो है हमारे वो डिक्रीज़ भी किए थे 25 बेस पॉइंट के। बट इसके बाद भी कुछ ज़्यादा असर पड़ा नहीं। बीजेपी हमारी दिल्ली में शायद फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद जो उन्होंने सरकार बनाई है, बट स्टिल उसका भी कुछ असर दिखा नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी बस एक बहुत ही ख़राब फेज से गुजर रहा है, जो कि है रुपी का डिप्रिशिएट होना डॉलर के अगेंस्ट। और एफआई रोज़ आ रहे हैं और उसको बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ऐसे मार्केट में एवरेजिंग करना आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एवरेजिंग ऐसे स्टॉक्स में करना जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जो अच्छे सेक्टर्स से हैं, जिनका बेसिक फंडामेंटल अच्छा है। और आई थिंक पीएसयू स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है तो उनका प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट होता है, ऐसे स्टॉक्स में रहना बहुत एक टफ टाइम हो सकता है। सिक्लिकल स्टॉक्स में रहना एक बहुत एक टफ टाइम हो सकता है। और इसके अलावा मार्केट अगर शांत होता भी है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं टैरिफ्स लेके। रिसेंटली उन्होंने शायद स्टील्स वगैरह पे टैरिफ लगाए हैं और अलग अलग देशों पे लगाए हैं। तो इवन काउंटर अटैक भी होने लगे हैं। यूरोप ने भी बोला कि हम अगर हम पे टैरिफ लगेंगे तो हम काउंटर टैरिफ लगाएंगे। कनाडा ने भी आई गेस टेस्ला पे 100% टैक्स शायद उन पे एग्जाम कर दिया, 100% टैक्स लगा दिया कि अगर गाड़ियाँ बिकेंगी तो 100% टैक्स लगेगा उनको। इसके अलावा अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें, नॉर्मली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, वो भी काफ़ी कंपनीज़ के बहुत हिले हुए रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि मेरे रेडार पे रहता था, जो कि मेरा बहुत अच्छा स्टॉक है, जो मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, वो है वीबीएल, वरुण बेवरेज लिमिटेड, जो कि पेप्सिको का रीसेलर है एक तरीके से, जो मैन्युफैक्चर भी करता है और रीसेलिंग भी करता है इंडिया में। तो पिछले साल इसकी तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ उसके रिजल्ट की, तो 38% का टॉप लाइन आया है ईयर ऑन ईयर, बॉटम लाइन 40% का आया है। वीबीएल जैसी कंपनी जो कि एक सीजनल कंपनी है, क्योंकि वो पेप्सिको का एक बीवरेज का प्रोडक्शन करती है, तो एक सीजनल कंपनी है वो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बिकते हैं उसके बीवरेज और ठंडियों के मौसम में कम बिकते हैं। तो हमें इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है rather देन क्यू एन क्यू। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, मतलब 38% का टॉप लाइन ग्रोथ, 40% का बॉटम लाइन ग्रोथ, ऐसा शायद ही किसी लार्ज कैप कंपनी में हो रहा होगा। आई गेस ट्रेंट में हो रहा है या वी टू रिटेल, ऐसी एक दो कंपनीज और होंगी जिनमें इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा होगा। डिस्पाइट दिस, इसके बाद भी, इतने अच्छे ग्रोथ के बाद भी रिजल्ट कुछ दिखा नहीं है वीबीएल में। उसके प्राइसिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा है। अगर मैं आज भी चेक करूँ कि वीबीएल का क्या स्टेट रहा है, तो मुझे लगता नहीं, जब कल रिजल्ट आया था तो भी वीबीएल 4% डाउन गया था, आज भी वीबीएल 5% डाउन गया है। वन ऑफ द मेन रीजंस हो सकता है कि इसमें एफआईआई जो है वो बहुत एक एक्सेस अमाउंट में 25% एफआईआईज है इसमें।
और एफआई सेलिंग के साथ साथ ये स्टॉक ऑब्वियसली गिरेगा। ऐसे स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे जिनमें एफआई सेल कर रहे हैं। और साथ में एक बहुत ज़्यादा पीक वैल्यूएशन पे भी चला गया था ये। इसका पी ही आई गेस 90 के अराउंड था या 100 के अराउंड। हाँ, 100 के अराउंड इसका पी टच कर गया था जुलाई में पिछले साल। और अभी अराउंड 67 के पी पे है। तो अभी भी एक ऐसे पी पे नहीं है आई गेस जिसमें कि बाई किया जा सकता है, बट ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो इस पर नज़र रखना बहुत 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 ज़रूरी होगी। एफआई सेलिंग के साथ ये स्टॉक्स गिरते हैं जिनमें एफआई ज़्यादा घुसे होते हैं, बट एक बेनिफिट ये भी होता है कि एफआई जब बाइंग करते हैं तो ऐसे ही स्टॉक सबसे पहले रिकवर करते हैं। हो सकता है आपके इंडेक्सेस मूव ना करें, बट ऐसे स्टॉक्स बहुत जल्दी मूव करते हैं, वो आउट परफॉर्म करते थे इंडेक्सेस को। पिछले साल इन्होंने 3 न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी खोली थी। एक महाराष्ट्र में थी, एक यूपी में थी और एक उड़ीसा में थी, जिसका असर अब दिखना स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट क्वार्टर से और भी अच्छा दिखना असर स्टार्ट होगा। साथ में बेफ्को जो इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी बाहर अफ्रीका कंटिनेंट में, और एक और कोई कंपनी एक्वायर करी थी, उन दोनों का इफेक्ट भी दिखना स्टार्ट होगा। क्योंकि ये जो मौसम है, जो इंडिया में ठंड का मौसम है, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, बट जो अफ्रीका है वहाँ पे, वहाँ के कंटिनेंट में, वहाँ के सब कंटिनेंट में इस टाइम से गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर बात की तो जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज, जो कि एक बहुत मानी जानी कंपनी है, जो कि एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, उसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं आशीष कचोलिया। रिसेंटली इसका भी रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, काफ़ी अच्छा। 68-69% टॉप लाइन था, 30% 32% बॉटम लाइन था। ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है। उसके बाद भी स्टॉक ठुका, 10% नीचे जाके सर्किट डाउन हुआ। ये कल की बात है। आज की अगर बात करें जैगल प्रीपेड की कि आज क्या हुआ, तो आज भी 10% डाउन था सर्किट। तो 2 दिन में 20% ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है। इसमें भी रीजंस ये थे कि स्टॉक अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छे प्राइस पे है। इसमें भी एफ करीबन 10% लेके बैठे हैं, एफ सेलिंग है। और साथ ही साथ इसके रिजल्ट में एक जो दिक्कत है वो है कि इसका एबिटा मार्जिन कम हो गया है। पिछले क्वार्टर के कॉन कॉल में इन लोगों ने एबिटा के ऊपर बात करी थी, एबिटा मार्जिन के ऊपर इन्होंने बोला था कि एबिटा मार्जिन अराउंड 13-14% के अराउंड लेके जाएंगे, कंफर्टेबल होंगे। बट ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिन काफ़ी डिक्रीज हो गया है, 10.2% से 8.8% के अराउंड आ चुका है। और ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो रिटेल फेवरेट होते हैं, उनमें बस एक नेगेटिव पॉइंट ही चाहिए होता है गिरने के लिए। और खासकर ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे बेरिश इन्वायरमेंट में, जहाँ पे स्टॉक कितने अच्छे क्यों ना परफॉर्म कर ले, एक नेगेटिव पॉइंट और स्टॉक की धुलाई शुरू हो जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं है फंडामेंटली इस कंपनी में, अगर मैं देखूं तो कोई भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। ROC 17% का है, ROE 14% का है। हाँ, वन ऑफ द एक और जो कारण हो सकता है, ये हो सकता है कि ROE 14% का है, और अगर आप ROE से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि आपको फंड रेस करना पड़ेगा। फंड रेस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा या डेट ले या कोई और अदर मेथड जिससे कि आपके पास पैसे आएँ। तो इन ऐसी कंपनीज़ में ये एक मेजर इशू रहता है। अभी भी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये बाइंग रेंज पे आया कि नहीं आया, अभी भी 68 के पी पे चल रहा है ये। और ये गया कहाँ तक था ये, अगर मैं हिस्टोरिक देखूँ इसका वैल्यू, तो 123 के पी पे गया था ये 2 मार्च में। और अभी शायद ये लाइफ टाइम लो पी पे है, क्योंकि ये लिस्ट ही 23 में हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो पी पे है, तो उस पर भी नज़र रखी जा सकती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, एक एल्कोहलिक कंपनी, एल्कोहलिक ब्रिवरेज कंपनी, जो कि मैन्युफैक्चर करती है काफ़ी ब्रांड्स अल्कोहल के और उसको रीसेल भी करती है। ये भी 20% के अराउंड गिरा था कल, क्योंकि इनकी एक ब्रांड है जिसका जिसका नाम है मेंशन हाउस। मेंशन हाउस के अंदर ये अपनी बियर्स और ब्रांडी और विस्की वगैरह बनाते हैं और उसको रीसेल करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये एलिगेशन लगाते हुए बहुत सारी कंपनीज पे कि वो मेंशन हाउस ब्रांड के अंदर ही अपनी अल्कोहल्स बेच रहे हैं। बट इसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और इवन एलाइड ब्लेंडर्स जो कंपनी है उसको परमिशन दे दी थी कि आप मेंशन हाउस जो है, मेंशन हाउस ब्रांड के अंदर अपनी विस्कीज़ एंड अदर स्टफ आप वेस्ट बंगाल में जाके बेच सकते हैं। और 20% गिरा था। अगर मैं आज की बात देखूं तो आज भी अराउंड 5% के अराउंड गिरा है, तो 2 दिन में अराउंड 25% के
करीबन करीबन बिल्कुल नीचे जा चुका है। और यही था ओवरऑल मार्केट का हाल। अगर वापस एक बार रिवाइज किया जाए मार्केट का हाल, तो ये ऐसा मार्केट है जिसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग वैसे स्टॉक्स में जो कि ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो गया और वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। काफ़ी स्टॉक्स है रेंज में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उसमें एवरेजिंग की जा सकती है। और बस आज के न्यूज़ यहाँ तक। कल मिलते हैं न्यू न्यूज़ के साथ, न्यू स्टॉक्स के साथ। काफ़ी रिजल्ट सीजन, बहुत अच्छा रिजल्ट सीजन चल रहा है ये। जो मेरे रेंज में स्टॉक्स हैं जो मुझे पसंद है, या फिर जो बहुत डिटेल फेवरेट स्टॉक्स हैं, अगर उनके रिजल्ट्स आएंगे तो हम कल बात करेंगे। थैंक यू। बाय बाय।